हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैरो स्प्रिट गाइड। आज हम बात करेंगे मेजर आर्काना के सेकंड कार्ड के बारे में, जिसका नंबर है 1 और कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। जैसे इस इमेज से भी आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड भी कम्प्लीटली येलो है। मैंने कहा था येलो इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल कलर। सो मैजिशियन कार्ड के बारे में जब मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैजिशियन कार्ड हाईलाइट करता है। आइए इन 7 की पॉइंट्स पहले बात कर लेते हैं। पहला है मैनिफेस्टेशन। मैजिशियन कार्ड ये मानता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप रियलिटी में हासिल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट पावर विद इन यू। सेकेंड पॉइंट है रिसोर्सफुलनेस। मैजिशियन कहता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो इनफ हैं आपको वो हासिल करने के लिए जो आपका गोल है, जो आपकी डिजायर है। थर्ड इज पोटेंशियल। मैजिशियन कार्ड हाईलाइट करता है कि आपको अपने इनर कैपेबिलिटीज पे काम करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। और जब आप अपनी इनर कैपेबिलिटीज पे काम करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने गोल के और नजदीक पहुंच जाते हैं। फोर की पॉइंट इज इंटेंशन। मैजिशियंस कार्ड जब भी आता है ये आपके इंटेंशन को दिखाता है कि यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट योर गोल, अबाउट योर डिजायर्ड आउटकम। नंबर 5 is willpower. Magician power card suggests that you have a strength to overcome any obstacles. अपने जीवन की किसी भी कठिनाइयों को आप आराम से पार कर पाएंगे। ये आपके विल पावर की क्षमता है। स्किल। मैजिशियन कार्ड कहता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका स्किल है, और अगर आप फुली डेवलप नहीं है तो भी ठीक है, आप निरंतर उसी तरफ प्रयास करते रहें और आप इस स्किल में बेहतर बन जाएंगे। एंड लास्ट इज क्रिएटिविटी। मैजिशियन कार्ड हर एक को ये सजेस्ट करता है कि हर कार्य को करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। जब आप क्रिएटिव बनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक नया माध्यम जोड़ लेते हैं अपने वे ऑफ वर्किंग में कि किसी कार्य को किस तरह किया जा सकता है। जैसे आजकल हम सब अगर मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो हम क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हमें कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ मूव होना है, और जो मूव हो जाते हैं वो एक्चुअली मैजिशियन बन जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए मैजिशियन कार्ड। ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका एक हाथ स्काई की तरफ है, आसमान की तरफ है, और दूसरा हाथ नीचे अर्थ की तरफ है। दिख रहा है फिंगर। इसकी टेबल पे ये 4 आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है कप, ये है स्वॉर्ड, ये है वॉन्ड, ये है पेंटिकल्स, और इसके सर के ऊपर ये इन्फिनिटी का मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए हम की पॉइंट की बात करते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये जब चीज़ें हैं, ये क्या सिंबल जो है क्या बताते हैं। तो पहले ये जो सिंबल है जो मैंने बताया टेबल पे, आपको चारों सिंबल दिखाई दे रहे हैं। कप्स, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। ये बताता है, चारों सिंबल बताते हैं कि मैजिशियन की लाइफ के चारों एस्पेक्ट्स पे पूरा कंट्रोल है। वो चारों एस्पेक्ट्स क्या हैं? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके पैशन और आपके फिजिकल पोजीशंस। इन चारों पे मैजिशियन ने अपनी काबिलियत से मजबूत पकड़ बना रखी है। सेकेंड इज इन्फिनिटी सिंबल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिमिटलेस पोटेंशियल एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि जो मैजिशियन है ये बिलीव करता है देयर इज अ डिवाइन पावर अराउंड, देयर इज अ स्पिरिचुअल पावर अराउंड। और जब ये स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट होता है तो वो पावर इसके अंदर आती है, और वो इसकी पावर हेल्प करती है कि अर्थ में जहाँ वो रहता है वहाँ जो कुछ भी क्रिएट करना चाहे वो ईजिली क्रिएट कर लेता है। इससे आपको समझने की जरूरत है कि जितना जिसको भी मैजिशियन बनना है अपनी लाइफ में, उसको डिविनिटी को रिस्पेक्ट देनी होगी, कि उसको अपने स्पिरिचुअल एसेंस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन में एक स्टेट आती है जीरो थॉट, थॉट जीरो स्टेट। तो उसमें जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक पावर अपने अंदर रियलाइज होगी, और इसके साथ ही आपको रियलाइज होगा कि ये जो पावर आपके अंदर है यही पावर सबके अंदर है, और ये सब पावर एक साथ कनेक्टेड है।
So once you achieve that power, you become a magician. Next it says posture. ठीक है, तो ये पोस्चर मैंने आपको बता ही दिया कि एक हाथ हेवन की तरफ है, एक अर्थ की तरफ है. सो इट्स ऑल कनेक्टेड. एज अबव सो बिलो. जैसे आप बोलते हैं जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ऐसे जैसे आपके अंदर है वैसे ही बाहर आपको सृष्टि दिखाई देगी. अगर आप अंदर से बहुत पीसफुल है, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी. अगर अंदर से मन आपका विचलित है, बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ केओस नजर आएगा. ओके, नाउ जब भी ये कार्ड आता है मीनिंग एंड रीडिंग्स, तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए आता है, स्किल एंड रिसोर्सफुलनेस के लिए आता है, फोकस एंड विल पावर के लिए आता है, जो मैंने बताया था. मैनिफेस्टेशन में बताता है कि आपके पास सारे टूल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने ड्रीम्स जो भी आपके डिजायर्स जो भी हैं आप उनको हासिल कर सकते हैं. सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको एक्शन मोड में आ जाना है. जब एक्शन मोड में आ जाओगे तो आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसके अलावा कहता है कि आपके पास जो स्किल हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं. आप उनसे चाहो तो उनको मल्टीप्लाई करके नए रिसोर्सेज हासिल कर सकते हो. लेकिन पॉइंट सेम है, यू हैव to first work on your intention, take proper action, and the world is yours. फोकस एंड विल पावर, ये दो की एलिमेंट हैं जिसके बगैर आपको पता है कि इस दुनिया में या कहीं भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है. जब आप फोकस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई एक नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट भी कई लोग करते हैं कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं सनलाइट में और एक नीचे पेपर रखते हैं. तो जब सन लाइट उस मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पर्टिकुलर एरिया पेपर के फोकस की जाती है तो पेपर चलने लगता है. तो दैट्स द पावर ऑफ फोकस. एंड विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. विल पावर आपको बार बार मोटिवेट करेगी कि आप उस चीज को जिसको आप वाकई में करना चाहते हैं उसको करें करें करें. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान. ये मैजिशियन ने बोला है, ध्यान रखिएगा. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नाउ जब आप रीडिंग करते हैं और रीडिंग में मैजिशियन कार्ड आ जाता है, अगर ये मैजिशियन कार्ड अपराइट आया, बिल्कुल सीधा आया, आपने नीचे रखा इसको सीधा था, परफेक्ट. तो यही जो मैंने ऊपर बताया आपको वही बोलना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस. यस, यू शुड गो टू दिस रिलेशनशिप इफ समवन आस्किंग फॉर अ रिलेशनशिप. सो यस, लेकिन अगर ये रिवर्स आ जाता है कार्ड तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपने किसी पर्सन के बारे में पूछा है कि वो कैसा है, तो ध्यान रखिएगा कि वो पावरफुल तो है लेकिन वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है. वो आपके साथ ट्रिक कर सकता है, आपके साथ खेल सकता है. अगर वो आपका बिजनेस पार्टनर तो हो सकता है वो आपको धोखा दे दे. आपको लेकिन अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है. नाउ पर्सनल ग्रोथ की जब बात करें तो एक कार्ड बताता है एम्पावरमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गोल सेटिंग. तो ये कहता है कि यस, आपके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस से और एक्शन से आगे बढ़ते जाइए, सफलता सुनिश्चित है. रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस के बारे में बताता है कि समय आ चुका है कि आप अपने कम्युनिकेशंस को और इम्प्रूव करें. जैसे आप कम्युनिकेशंस पे काम करते जाएंगे आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता चला जाएगा. वैसे भी आपने देखा होगा दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो या बॉस और एम्प्लॉय का हो, ये तभी बेटर होता है जब उनके बीच में कम्युनिकेशन फ्लो कंसिस्टेंटली बना रहता है. नेक्स्ट, करियर और फाइनेंस से संबंधित अगर कोई बात चल रही है और आपके पास आ जाता है द मैजिशियन कार्ड, तो ये आपको कह रहा है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, यानी आपके अंदर बिजनेस करने का अक्यूमेन है और इस बिजनेस में आपको जरूर जाना चाहिए. आप इसमें सफलता हासिल करोगे क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हैं. तो ध्यान रखिए, कोई भी नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं. ये कार्ड सिग्निफाई करता है. फाइनेंशियली आपको बताता है कि यस, द मोर एफर्ट्स यू पुट, द मोर स्किल्स यू शो इनटू योर बिजनेस, द मोर सक्सेस विल कम. नेक्स्ट, स्पिरिचुअल इंसाइट. ना मैंने पहले बता चुका हूँ, स्पिरिचुअल इंसाइट, कनेक्शन टू द डिवाइन इज द की फैक्टर. कोई भी बंदा बिना इस सेवंथ पॉइंट जो कनेक्शन टू द डिवाइन है उसके बगैर मैजिशियन बन ही नहीं सकता. क्योंकि अगर आप डिवाइन पे भरोसा नहीं करते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर पे भरोसा नहीं करते हो, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे खेल रहे हो. फिजिकल लेवल पे खेलने की कुछ लिमिटेशंस है और एक सर्टेन रेंज तक इसमें सफलता हासिल की जा सकती है. लेकिन जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हो तो मैंने बताया ना, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. नेचर आपसे, आप नेचर से, स्काई आपसे, आप स्काई से. क्योंकि वो जो 5 एलिमेंट से बाहर का वर्ल्ड बना है उसे 5 एलिमेंट से आप बने हैं, आपके अंदर का एलिमेंट बने हैं. तो वो हमेशा कनेक्टेड है और ये कनेक्टेडनेस सिर्फ स्पिरिचुअल वायरिंग के थ्रू ही इनेबल की जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. अब आप बोलो कि कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताइए मुझे लाइफ में मैजिशियन बनना है. तो आपने सुना ही होगा, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है.
कई लोग अपने घर में पोस्टर छपवा लेते हैं, उस पे अपने मेन गोल्स को लिखवा लेते हैं ताकि रोज़ नज़र पड़े। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो जो आपको हासिल करना है उसके मन में ही एक चित्र क्रिएट कर दीजिए कि ये मेरा गोल है, मन में बार-बार उसको लिखिए। सुबह मेडिटेशन 5 मिनट, शाम को करते हैं 5 मिनट, उसी चीज़ को बार-बार दोहराइए। विजुअलाइज़ेशन टेक्निक आँख बंद करके करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और अफ़र्मेशंस के बारे में आपने सुना होगा कि लाइफ में जब भी बात करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस। लेकिन ये दूसरे के लिए नहीं है। बात यूजुअली हम दूसरे से करते हैं, लेकिन हम बात खुद से भी करते हैं। जो बात आप खुद से कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव अफ़र्मेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुद से बात कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ द, जैसे लैपटॉप में कर्नेल होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, ऐसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। उस सबकॉन्शियस माइंड की अगर कोडिंग आप कर रहे हैं तो वो आपने वर्ड से करते हैं, अपने आइडियाज, थॉट, इमोशन से करते हैं, तो वो अफर्मेशंस के थ्रू हो सकती हैं। सो कीप द थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस पॉजिटिव ऑलवेज। कॉशन एंड कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो मैजिशियन वही बन पाएगा जो मैनिपुलेशंस को अवॉइड करेगा। बेशक आप स्मार्ट हो सकते हैं पूरी क्लास में या पूरे ऑफिस में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास आप लोगों को मैनिपुलेट करें जो आपकी बात को नहीं समझते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम है। नहीं, द मोमेंट आप मैनिपुलेट करके 5,000 10,000 शायद जीत भी जाए, लेकिन वो बिकॉज ऑफ दैट बैड हैबिट ऑफ मैनिपुलेशन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी और आपकी मैजिशियन पावर्स नीचे चली जाएंगे। तो नेवर एवर मैनिपुलेट। और ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की, ओवर कॉन्फिडेंस इज द किलर। डोंट एवर गो दैट वे। मैनेज कॉन्फिडेंस, और उसके लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड होगा तो आपको हम्बल रखेगा, हम्बल रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। सो लास्ट कंक्लूड करने के लिए इस मैजिशियन के कार्ड्स को, ये कार्ड है पोटेंशियल से मैनिफेस्टेशन की जर्नी। हम सब के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जब हम उस पोटेंशियल को अपनी इंट्यूशन के थ्रू सुनना शुरू करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ और डिज़ायर्स जो डोरमेंट है उनको एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, और उसके लिए हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना शुरू करते हैं और रोज एक एक इंच उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उससे हमारी नेटवर्किंग इंप्रूव होती है, और धीरे धीरे हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैजिशियन कार्ड, संभव से सफलता तक का सफर। तो ये था हमारा आज का स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द मैजिशियन कार्ड। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कार्ड नंबर 2 की। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।